चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। समास टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। समास टॉपिक में हमने अभी तक अव्यय भाव समास के बारे में पढ़ा। तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि तत्पुरुष समास को 7 भागों में बांटा गया है। क्रमधारय समास तक हमने पढ़ लिया। आज हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का भेद होता है। हम द्विगु समास को अलग से भी पढ़ते हैं। वैसे द्विगु समास आपके तत्पुरुष समास का ही प्रकार होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और ये जितने भी भाग है इन सभी में द्वितीय पद प्रधान होगा। द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होगा। हमने सीखा कि समास से जो वाक्य बनते हैं, हमने देखा कि उसमें 2 शब्दों से वाक्य बनते हैं। जो पहला शब्द होता है वह प्रथम पद होता है और जो दूसरा शब्द होता है वह द्वितीय पद होता है। जैसे कि हमने देखा था, जैसे कि जल धारा का एग्जाम्पल लिया था और इसमें हमने देखा कि जल हो गया यह आपके प्रथम पद हो गया और धारा आपके द्वितीय पद हो गया। जो तत्पुरुष समास होगा उसमें आपके द्वितीय पद प्रधान होगा। इस वजह से द्विगु समास को भी तत्पुरुष समास का भाग मानते हैं, क्योंकि द्विगु समास में भी आपके द्वितीय पद प्रधान होता है। तो द्विगु समास क्या होता है? इस समास में पहला पद कोई संख्यावाची शब्द होता है और पूरा पद किसी समूह अथवा समाहार को बोध कराता है। विग्रह करने पर अंत में समाहार या समूह लिख दिया जाता है। छोटा सा है, 2-5 मिनट का द्विगु समास है। इसमें क्या होता है आपके? इसमें प्रथम पद संख्यावाची होगा। पहला शर्त क्या है? पहली शर्त आपके यह है कि इसमें आपके जो प्रथम पद होगा वह संख्यावाची होगा, किसी संख्या का बोध कराएगा। 1 2 3 4 5 जो संख्या है उनका बोध कराएगा आपके प्रथम पद, और पूरा वाक्य किसी समूह का बोध कराएगा, एक समूह को दर्शित करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। चौराहा। चौराहा क्या होता है? 4 राहु का संगम। 4 राहु का संगम, 4 राहु का संगम चौराहा होता है। 4 राहु का संगम चौराहा होता है। तो यहां पर आपने देखा कि पहला पद क्या है? संख्यावाची है, जो 4 का बोध करा रहा है। और ये किसका बोध करा रहा है? एक समूह का बोध करा रहा है। 4 रास्ते यानी समूह हो गया ना, एक रास्ता नहीं है, 4 रास्ते हैं, समूह हो गया। समूह का बोध करा रहा है और प्रथम पद कोई संख्यावाची है, वहां पर आपके क्या होगा? वहां आपके द्विगु समास होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सतरंगी। सत से क्या आया? 7। रंगी यानी रंग। 7 रंगों वाली हो गया आपके, क्या हो गया? सतरंगी हो गया। 7 रंगों वाली क्या हो गया? सतरंगी हो गया। पहला पद संख्या का बोध करा रहा है। टोटल एक समूह है, एक नहीं है, 7 है। 7 है तो एक समूह हो गया। समूह होने के कारण सतरंगी में आपने क्या देखा? द्विगु समास है। नवरत्न क्या होता है? 9 रत्नों का समूह नवरत्न होता है। तो यहां से आपको यह तो समझ में आया कि प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद कोई संख्या का बोध कराएगा और सामासिक शब्द किसी समूह का बोध कराएगा। सामासिक शब्द किसी समूह का बोध कराएगा और प्रथम पद संख्या का बोध कराएगा। वहां आपके द्विगु समास होगा। समास में सबसे आसान द्विगु समास ही है, जहां पर हमें प्रथम पद संख्या देखते ही अनुमान लग जाता है कि यहां पर द्विगु समास होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? शताब्दी क्या होता है? शत अब्दों का समाहार। अब्द क्या होते हैं? यहां पर अब्द होते हैं वर्ष। जो 100 वर्षों का समाहार होता है उसे ही शताब्दी कहते हैं। तो अब आपको क्या करना? अभी आपने एग्जाम्पल दे के आप ये तो समझ लोगे कि इस एग्जाम्पल में द्विगु समास है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन में आ गया कि त्रिकाल में कौन सा समास होगा, तो आपको क्या करना? आपको देखना है कि प्रथम पद संख्यावाची है क्या? प्रथम पद संख्यावाची आ रहा है। 3 कालों का समूह का बोध करा रहा है, तो वहां पर आपके क्या होगा? वहां पे आपके द्विगु समास होगा। आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात आई समास विग्रह की। तो समास विग्रह में मैंने आपको कई बार बताया है कि समास विग्रह उस सामासिक शब्द का अर्थ ही समास विग्रह होता है। यहां पर त्रिकाल है, इसका समास विग्रह क्या होगा? 3 कालों का समय। तो 3 कालों का समय, यह समास विग्रह क्या है? इस त्रिकाल का अर्थ है। त्रिकाल का अर्थ क्या होता है? 3 कालों का समय। तो समास विग्रह सीखने के लिए आपको उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। ज्यादातर शब्दों का अर्थ आपको पता है। जिन शब्दों का अर्थ पता नहीं है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हल करने पड़ेंगे। जी, कोई भी आपके पास बुक्स है, कहीं से भी देख लो, ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम्पल सोल्व करने, वहीं से आपको समझ में आएगा। किसी शब्द का अर्थ पता नहीं हो, जैसे मान लो इकलौता है, तो आपको यह तो पता है जो एक ही होता है, लेकिन अर्थ अच्छे से पता नहीं है, तो एक ही है जो, ये सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हल करने पड़ेंगे। शतक क्या होता है? 100 का समाहार शतक होता है।
अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, तिरंगा। तीन रंगों वाला तिरंगा, तीन रंगों वाला तिरंगा होता है तो यहां पर क्या हुआ, प्रथम पद संख्यावाची हो गया, तो आपने कर दिया द्विगु समास। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास भी आ जाए तो वहां पर आपको द्विगु समास नहीं करना है, वहां पर आपको बहुव्रीहि समास करना है। बताओ क्यों करना है? द्विगु समास की जगह बहुव्रीहि समास क्यों करना है? क्योंकि बहुव्रीहि समास जो आगे अपन पढ़ेंगे उसका अर्थ होता है जिसमें कोई अन्य पद प्रधान हो, कोई अन्य अर्थ निकल के आए। तो तिरंगा क्या होता है? तीन रंगों वाला क्या है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। तो ये राष्ट्रीय ध्वज के अर्थ में निकल के आ रहा है। तो यहां पर अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास का भी ऑप्शन आ गया तो वहां पर आप तिरंगा में कौन सा समास पूछ लिया आपसे, तो कौन सा करोगे? बहुव्रीहि समास करोगे। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तब आप वहां पर क्या करोगे? तब आप वहां पर द्विगु समास करोगे। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सडानन। सडानन क्या होता है? सट आननु का समाहार। लेकिन वह जिसके छह आनन है, षट आनन है, कार्तिकेय के षट आनन होते हैं, तो अन्य अर्थ में भी निकल के आ रहे हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे? अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि आया तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें अन्य पद भी प्रधान हो रहा है। वह जिनके षट आनन है कार्तिकेय हो गए, तो वहां पर आपके बहुव्रीहि समास होगा। समास विग्रह भी आपको ऐसे ही करना है। अगर द्विगु समास से इसका समास विग्रह करेंगे तो आप क्या कहोगे? सट आननु का समाहार, समूह का बोध कराने वाला द्विगु समास होता है। अब इसका बहुव्रीहि समास से आप समास विग्रह करेंगे तो षडानन को आप लिखेंगे वह जिसके षट आनन है, छह आनन है, छह मुख है, कार्तिकेय के होते हैं, तो कार्तिकेय यहां पर बहुव्रीहि समास का उदाहरण आ गया। ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि करना है, ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि नहीं है तो आपके द्विगु समास करना है। समास विग्रह भी समास के अनुसार करना है। अगर द्विगु समास के अनुसार करोगे तो षट आननु का समाहार, समाहार का बोध कराएगा, और बहुव्रीहि समास के अनुसार करेंगे तो अन्य अर्थ निकलना चाहिए। वह जिनके षट आनन है कार्तिकेय अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो गया, तो यहां पर कार्तिकेय हो जाएगा और बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस तरह से आपको द्विगु समास में दो चीजें देखनी है। पहला चीज होगी कि आपको संख्या का बोध होगा पहले पद से, और एक समूह का बोध कराएगा। छोटा सा समास है, इसका भी मैंने अलग वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। एक एक वीडियो आप देखें, एक एक समास के भाग के बारे में आप पढ़े और फिर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करें। ध्यान रखें यहां पे आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, आपको अगर उसको 100% क्वेश्चन सही करने लायक टॉपिक को बनाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करके उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना होगा। तो आज अपने द्विगु समास के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।